हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में चैप्टर 11 चल रहा है। इसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। और चैप्टर 11 में 11.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 11.2 के कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसके बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए कि आप यहाँ तक कर लेंगे, क्योंकि 3600 स्क्वायर मीटर ये किसी का एरिया होता है। तो अगर आपने एरिया याद कर रखे हैं, सॉरी आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं सभी चीज़ों के, तो आपको पता होगा कि 36 किसका स्क्वायर होता है। और अगर ये मालूम है तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? द साइड्स ऑफ ए पार्क आर इन द रेशियो 4:3। एक पार्क है, उसकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो दिया उन्होंने 4:3। ये कोई डायमेंशन में नहीं है, ये अभी क्या है, रेशियो में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये 4 मीटर है या 4 सेंटीमीटर है। ये 4 रेशियो में है, यानी कि 4x मान सकते हैं इसको, 4x और 3x ये मान सकते हैं, ठीक है। The sides of a park are in the ratio 4:3 if its area is 1728 मीटर स्क्वायर। उसका पूरा एरिया कितना दिया? 1728 मीटर स्क्वायर। यानी इसकी साइड दी है रेशियो में और एरिया दिया है आपका एग्जैक्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर मीटर। इसमें फेंसिंग करवाना है और उसकी आपको क्या बताना है, उसकी कॉस्ट की कितनी कॉस्ट रहेगी उसकी, अगर वो 3 रुपीज़ पर मीटर चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसकी रियल साइड्स की वैल्यू निकालोगे, साइड्स वाकई में कितनी है। फिर उसका पेरीमीटर निकालोगे, फिर उसकी कॉस्ट निकालोगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एरिया से उसकी साइड्स। तो पहला फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है 4x और विड्थ है उसकी 3x। और रियल एरिया कितना दे रखा हमने, 1728 मीटर, ठीक है। तो 4 3 क्या हो जाता है 12x स्क्वायर और 1728। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जाएगा सिर्फ स्क्वायर, 1728 डिवाइड कर इसको 12 से, वन 144 टाइम्स कट हुआ है ये। तो आप समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 है और ये किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अगर आपकी एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो आप यहां पे कर लीजिए इसको सॉल्व, कि लेंथ क्या मान लीजिए आपने 4x, तो 4 इंटू 12 48 मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ क्या मान लीजिए आपने 3x, यानी कि 3 इंटू 12, ठीक है। अब आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपके पास है। अब आपको निकालना क्या है, पहले पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर आने के बाद इसकी कॉस्ट आएगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है उसमें 48 और विड्थ कितनी है 36। आप इसका पेरीमीटर बताइए कितना होगा, इसको ऐड कर लीजिए पहले। 38 और 46 कितने होंगे 50, 84, 2 इंटू 84 यानी कि 168 मीटर इसका क्या आ गया, टोटल इसका आ गया पेरीमीटर, ठीक है। अभी ये पेरीमीटर आया, यानी कि यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ आ चुकी है आपकी। और वो कॉस्ट कितनी हो रही है उसकी, 3 रुपीज पर मीटर। तो यहां पे आप लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, 168 मीटर तो टोटल उसकी लेंथ हो रही है और हर मीटर का 3 रुपीज चार्ज लग रहा है।
504 रुपीज़ की टोटल उसकी कॉस्ट रहेगी। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 504 रुपीज़। एक बार फिर से समझ लीजिए, उसका एरिया दिया था और साइड्स दी थी रेशियो में। जब भी साइड्स रेशियो में देते हैं तो उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4x और 3x हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू विड्थ, ये 4 × 3 12 होता है। ये यहाँ पे सामने लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर इसको कट किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 144। आपको पता है 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12। एक्स की वैल्यू अगर 12 आ गई तो आप यहाँ पे पुट करके लेंथ और विड्थ निकाल सकते हो। जब आपकी लेंथ आ गई 48 और विड्थ आ गई 36, फिर आप निकालोगे क्या उसका पेरीमीटर। अगर आपके पास लेंथ और विड्थ दोनों हैं तो आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। और पेरीमीटर निकालने के बाद आप उसकी क्या करोगे, उसकी कॉस्ट निकाल दोगे। तो कॉस्ट क्या है आपकी 504 रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर हैज डायमेंशन 125 × 250 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसकी डायमेंशन दे रखी है 125 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स ऑफ 5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। आप ये देखिए कि अगर एक रूम का टोटल उसमें रेक्टेंगुलर फ्लोर का डायमेंशन दे दिया है तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे आप एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, पहले नंबर निकाल दिया आपने एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे आप, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है आपकी 250 और विड्थ है आपकी 125। आप इसको मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, कम करिए। अगर ना करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए इतना। अब आप करोगे एरिया ऑफ टाइल्स। एक टाइल्स का एरिया कितना रहेगा, तो वो क्या होती है, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एक टाइल्स का एरिया। अब आपका एक टाइल्स का एरिया आ गया ना, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी, टोटल एरिया डिवाइड में एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, टोटल एरिया उसके डिवाइड में आएगा एक टाइल्स का एरिया। टोटल एरिया कितना था 250 × 125, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था अभी, और डिवाइड कितना आएगा 25। तो 25 से 25 कट गया वन टाइम में और 0 की 0, और 125 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 1250 टाइल्स, यानी कि आपकी 1250 टाइल्स लग जाएंगी उस रूम को पूरे से कवर करने में। ओके, थोड़ी सी इंक कम पड़ गई है, मैं इंक फिल करके लाता हूँ इसमें। और आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने 7 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें 16 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके, थैंक यू।